एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी दोस्त लूसी कबूतरी के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती थी। टुनटुनी और लूसी के माता पिता का कोई भी अता पता नहीं था। वो बचपन से ही अनाथ थे और तब से ही एक दूसरे के साथ रहती थी। लूसी, आज का मौसम देख रही हो ना, कितना अच्छा है ना। मेरा तो मन कर रहा है कि आज कुछ अच्छा खाऊं। क्यों, तुम्हारा नहीं कर रहा है क्या? हाँ टुनटुनी, मन तो मेरा भी आज कुछ अच्छा खाने का कर रहा है। आज का मौसम भी तो बहुत ही अच्छा है। लूसी, मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। ठीक है, पर तब तक मैं इस मौसम के मजे लेती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अंदर घर में कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद वो कुछ बनाकर ले आती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। तभी उन्हें घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है। अरे टुनटुनी, ये हमारे घर के बाहर कोई आवाज लगा रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बहन, चलो चलकर देखते हैं। वो अपने घर से बाहर निकलकर देखती है तो कुछ कौवे के बच्चे घर के बाहर बैठे हुए थे और आवाज लगा रहे थे। तभी टुनटुनी उनसे पूछती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2 into 2 + 100 कितने होते हैं। अरे तुम सभी ऐसे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे। चिड़िया दीदी, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लग रही है। अगर हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिड़िया दीदी, हमारी मदद करो। टुनटुनी, क्यों ना हम अपना खाना इन सभी भूखे कौवों को दे दें। इनका पेट तो भर जाएगा और हम तो अपने लिए कहीं न कहीं से ले ही आएंगे खाने के लिए। हाँ लूसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ऐसा कहकर टुनटुनी और लूसी सारा खाना उन कौवे के बच्चों को दे देती है और वो कौवे उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से खाना लेकर उड़ जाते हैं। अच्छा हुआ खाने का इंतजाम हो गया, वरना वो बिल्लू बिल्ला तो हम सभी को जिंदा मार देता, काम करवा करवा कर। अच्छा हुआ उन भली चिड़िया और कबूतरी ने हमें अपना खाना दे दिया। अब ये जाकर हम उस दुष्ट बिल्लू बिल्ला को दे देंगे। ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला के पास जाते हैं और उसे खाने के लिए वो खाना दे देते हैं। बिल्लू बिल्ला उन सभी कौवे से कहता है, जाओ, अब तुम कुछ समय के लिए आजाद हो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कौवे ये बात सुनकर चले जाते हैं और अपनी जान बचने की वजह से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद बिल्लू बिल्ला के खेतों में एक तोता आता है। बिल्लू बिल्ला उसे पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मेरा नाम बिल्लू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं, ये मेरा जंगल है। अरे बिल्लू भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने आपके खेत से कुछ भी नहीं लिया है। चाहे तो आप देख सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं लिया है। हम तो यहाँ से होते हुए शहर की ओर जा रहे थे। अब इस जंगल में कुछ नहीं है तो इसलिए शहर जा रहे थे। अच्छा, शहर जा रहे थे। जाने से पहले मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम बिल्लू भैया? मेरे लिए पहले बहुत सारा खाना लेकर आओगे, उसके बाद जहाँ भी जाना है चले जाना। बिल्लू भैया, भूख आपको लगी है तो खाना भी आप ही को लाना होगा। मैं आपके लिए खाना क्यों ला कर दूं? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। बिल्लू भाई, मुझे काम से शहर जाना है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे खाना लाकर नहीं दोगे तो तुमको मैं यहीं खत्म कर दूंगा। तोता बहुत डर जाता है और बिल्लू बिल्ला के लिए खाना लाने के लिए हाँ कर देता है, पर बिल्लू उनसे कहता है, जानी, तुम अकेले जाओ और जब तक तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आते हो तुम्हारा ये दोस्त मेरे पास रहेगा। जैसे ही तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगे तुम दोनों शहर के लिए जा सकते हो। फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऐसा कहकर तोते का दोस्त बिल्लू बिल्ला के पास ही रुक जाता है और दूसरा तोता जंगल की तरफ बिल्लू बिल्ला के लिए कुछ खाने का जुगाड़ करने लगता है। वो तोता बहुत देर तक बिल्लू बिल्ला के लिए खाना तलाश करने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाता है। रात हो जाती है। वो बहुत निराश हो जाता है और वो वापस से बिल्लू बिल्ला के पास आता है। बिल्लू भाई, मैंने बहुत जगह पर खाना ढूंढा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिर मैं क्या करूँ बिल्लू भाई? जानी, तुम कुछ मत करो। अब जो करूँगा मैं करूँगा तुम्हें खाकर।
हम पर दया करो भैया। हाँ, मुझे कल का और समय दे दो, मैं आपके लिए जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, कल अगर कल शाम तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा और जरा सा भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर दोनों दोस्त बड़े ही डर जाते हैं और वो तुरंत ही खाने के लिए निकल जाता है। वो बहुत देर तक खाना ढूंढता है पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता है। वो रास्ते से रोता हुआ जा रहा होता है कि टुनटुनी की नजर उस तोते पर पड़ जाती है। अरे तोता भैया, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। चिड़िया बहन, अब मैं क्या बताऊँ, कल से खाने की तलाश कर रहा हूँ, कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं और मेरा दोस्त मारे जाएंगे। वो बिल्लू बिल्ला हम दोनों को खा जाएगा। कौन सा बिल्लू बिल्ला तोता भैया, और वो तुम्हें क्यों मारेगा? दरअसल चिड़िया बहन, मैं अपने दोस्त के साथ शहर में काम से जा रहा था। हम दोनों बिल्लू बिल्ला के खेत से होते हुए जा रहे थे तो उस बिल्लू बिल्ला ने हम दोनों को पकड़ लिया और अब मारने की धमकी दे रहा है। भैया फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पर चिड़िया बहन, तुम क्या करोगी? तुम्हें बता दूंगी। अभी भागकर जल्दी से बिल्लू बिल्ला के पास जाओ और उससे कहना कि जंगल में कुत्ता आ गया है और वो किसी अच्छे और बड़े शिकार की तलाश में है। ऐसा समझाकर वो उसे बिल्लू बिल्ला के पास भेज देती है और वो तोता भी वही करता है जैसा कि टुनटुनी चिड़िया ने उसे कहने के लिए कहा था। टुनटुनी चिड़िया भी भागकर अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है और वो दोनों मिलकर जंगल के सभी पक्षी को ये बात समझा देते हैं। भागकर बिल्लू बिल्ला के पास जाना है और उससे कहना है कि जंगल में कुत्ता आ गया है। और सभी पक्षी यही करते हैं, वो भागकर बिल्लू बिल्ला के पास जाते हैं। बिल्लू बिल्ला भैया, खूंखार कुत्ता आपको ही ढूंढ रहा है। आपसे बड़ा और अच्छा मोटा बिल्ला कहीं नहीं मिल सकता। लगता है वो कुत्ता सच में किसी बड़े और अच्छे शिकार की तलाश में आया है। मुझे लगता है कि कहीं वो सबसे पहले मुझे ना खा ले। ये सुनकर ही बिल्लू बिल्ला जंगल से 9 तो 11 हो जाता है और फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखता है और सभी पक्षी भी टुनटुनी की समझदारी को सलाम करते हैं। बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ रहा था, तभी वहाँ एक गरीब कौवा आया। मुझे भूख लगी है, कबूतर भाई कुछ खाने को दे दो। बंटी ने उसे देखा तो तरस खाकर एक भुट्टा उसे तोड़कर दे दिया। भुट्टा खाने के बाद गरीब कौवा बहुत खुश हुआ। वाह, तुम्हारे खेत के भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ईश्वर करे तुम्हारे खेत में सोने के भुट्टे हो। इतना कहकर वो गरीब कौवा उड़ गया। बंटी को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, भला सोने के भुट्टे भी किसी के खेत में उगे हैं आज तक? अरे इसकी जगह पर अच्छी खेती का आशीर्वाद देता तो कुछ बात भी थी। अगले दिन जब बंटी भुट्टे तोड़ने पहुंचा तो खेत में दूर से ही सोने की तरह चमकता एक भुट्टा दिखाई दिया। बंटी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस भुट्टे के सभी दाने सोने की तरह ठोस थे और चमक रहे थे। बंटी वो भुट्टा लेकर जौहरी तोताराम के पास गया। जौहरी तोताराम जी, आपको तो सोने की बहुत पहचान है। और नहीं तो क्या, मैं खाली सोने को सूंघ कर पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपना भुट्टा दिखाया। अच्छा, जरा चेक करके बताइएगा कि क्या ये शुद्ध सोने का है या नहीं। तोताराम ने भली प्रकार उस भुट्टे का परीक्षण किया। अरे बंटी, ये तो खरे सोने के दानों से बना भुट्टा है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या, तुम ये बताओ कि इस भुट्टे की क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो भुट्टा तोताराम को बेच दिया। इसके बाद प्रतिदिन बंटी के एक सोने का भुट्टा मिलने लगा। बंटी बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना ही ज्यादा पैसा बढ़ता गया उतना ही वो कंजूस और लालची होता गया। उसने भुट्टे का एक और बड़ा खेत खरीद लिया और कुछ मजदूर भी रख लिए। वो मजदूरों को खेत में देर से बुलाता था और मजदूरों से पहले ही खेत में पहुंचकर वो सोने का भुट्टा तोड़ लेता था। एक दिन वो तोताराम के पास भुट्टा बेचने गया तो तोताराम से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। अरे बंटी, ये तो बताओ कि रोज रोज तुम इतने शुद्ध सोने के दानों से भरा भुट्टा लाते कहाँ से हो? मेरे खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं, वहीं से लाता हूँ।
अरे भला ऐसा भी होता है कभी कि खेतों में सोने के भुट्टे? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो। आगे से मैं अपने सोने के भुट्टे शहर में बेचूंगा। ये कहकर बंटी कबूतर अपना भुट्टा लेकर चला गया। बंटी कबूतर दिन पर दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। वो अब किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, पर तोता राम भी कम नहीं था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और उसे सुनहरा भुट्टा तोड़ते हुए देख लिया। अगले दिन होने से पहले ही वो बंटी के खेत में पहुंचकर सुनहरा भुट्टा तोड़ लाया। जब बंटी को पता चला कि उसका सुनहरा भुट्टा चोरी हो गया है तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का ही किया धरा है। मेरा सुनहरा भुट्टा किसने चुराया है? मालिक, कौन सा सुनहरा भुट्टा? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबह का पहला भुट्टा तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं। हम सब तो देर से काम पर आते हैं। अरे झूठ मत बोल, जरूर तुम लोगों को मेरे सुनहरे भुट्टे का भेद पता चल गया है और तुम लोगों ने ही मेरा भुट्टा चुराया है। आज के बाद तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए मालिक, हमने आपके भुट्टे नहीं चुराए। हम तो ईमानदारी की कमाई खाने वाले सीधे साधे पक्षी हैं। अगर आपने हमें नौकरी से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे बच्चे पालने का ठेका लिया है? आज के बाद तुम सब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बंटी कबूतर के खेत में काम करने वाले सभी मजदूर पक्षी और चिड़िया रोते रोते चले गए। बंटी अब अपने खेत का काम स्वयं देखने लगा। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों की निगरानी ही किया करता था। न दिन में चैन से रह पाता था, न रात में चैन से सो पाता। सोने के भुट्टों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो पागलों की तरह दिन रात अपने खेत में ही चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी चिड़िया वहाँ आई। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे परेशान मत कर। कैसी बात करते हो? इतना बड़ा भुट्टे का खेत है, इसमें से भुट्टा ही तोड़ कर दे दो। एक भुट्टे से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? अरे क्यों दे दूं? ये भुट्टे मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में अपने भुट्टे दे दूं? मैं तो तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी न खाने दूं। चल भाग यहाँ से। जिस प्रकार तुम मुझे अपने खेत की मिट्टी तक नहीं देना चाहते, भगवान करे खेत मिट्टी ही उगले। इतना कहकर वो अजनबी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। बेवकूफ कहीं की, भला खेत भी मिट्टी उगलता है क्या? बंटी ये भूल गया कि खेत तो सोने के भुट्टे भी नहीं देते, पर पिछली बार एक अजनबी के आशीर्वाद से उसके खेत ने सोने के भुट्टे दिए थे। अगली सुबह जब बंटी अपने खेत में पहुंचा तो उसका पूरा खेत खाली पड़ा था। उसके खेत के सारे भुट्टे गायब हो गए थे। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अचानक उसका भरा खेत खाली कैसे हो गया? वहाँ किसी प्रकार के पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था, मानो कभी कुछ बोया ही नहीं गया हो। बंटी कबूतर समझ गया कि उस अजनबी चिड़िया का ही श्राप लगा है। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। बहुत समय पहले सोन नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा कर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी की माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुमको एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। टुनटुनी की माँ, खुशी की ही तो बात है। मैंने अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त कड़कनाथ सेठ के बेटे काले कौवे के साथ तय कर दी है। कालू बड़ा ही संस्कारी है। अपनी टुनटुनी बिटिया बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे कालू जैसा वर मिला। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी बेटिया की शादी की तैयारी करने लगते हैं। उधर जब टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी की बात सुनती है तो वो सपने सजाने लगती है। जब मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने पति और सास ससुर की सेवा करूंगी।
जल्द ही शादी का दिन भी आ जाता है। धूमधाम से कालू और टुनटुनी की शादी हो जाती है। दुल्हन बनकर टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले ही दिन कालू के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सुंदरी कौवी रोने लगती है। वो इसका जिम्मेदार अपनी बहू को मानती है। कालू बेटा, ये अपशगुनी है, इसी के कारण तेरे पिता की मौत हुई है। तू अभी इसे इसके मायके छोड़ कर आ। मैं इसे एक पल इस घर में नहीं रखूंगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही है माँ जी? ये तो मेरा घर है, मुझे यहाँ से मत निकालिए। तू कहीं भी जा, मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रखूंगी। तेरा काला साया पड़ते ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। चल निकल, निकल जा मेरे घर से। माँ, ये कहाँ जाएगी? अब तो यही इसका घर है, इसे यहाँ से मत निकालो। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है इसके लिए, तो तू भी चला जा इसी के साथ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। तेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले ही गए। अब मैं अकेले ही अपना जीवन काट लूंगी। इस अपशगुनी को मेरी आंखों से दूर करो। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से इसे लेकर इसके मायके चली जा और इसे छोड़कर जल्दी से आ। तेरे पिता का अंतिम संस्कार भी करना है। ठीक है माँ, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करता हूँ। कालू कौआ टुनटुनी को लेकर उसके घर छोड़ने जाता है। कालू जी, मैं अपशगुनी हूँ। आपकी माँ ने मुझे अपशगुनी मान लिया है। तब कालू कौआ उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपनी मम्मी को समझाकर तुम्हें वापस लेने आऊँगा। मेरी नजर में तुम अपशगुनी नहीं हो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कालू कौआ वापस अपने घर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को लेकर आता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जी जान से सेवा करती है। धीरे धीरे सुंदरी कौवी की हालत में सुधार होने लगता है। सुंदरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हुए कहती है, टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपशगुनी कहा। आज तेरे ही सेवा के चलते मैं ठीक हुई हूँ। ये ले इस पूरे घर की चाबी। अब से ये घर तू ही संभालेगी। नहीं, ये चाबी आप खुद ही रखिए। मैं इसे लेकर क्या करूँगी? अभी तो इस घर को आपको ही देखना है। मुझे इस घर में बहू का दर्जा देकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कड़कनाथ सेठ का जंगल में अच्छा कारोबार था। उसके घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौवे के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर कड़कनाथ सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ हाँ, कहो बेटा, किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्बाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बात से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता का देहांत हो गया है। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से वो बात मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। प्लीज मुझे उस बात की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया की आंसू देखकर कड़कनाथ सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर में रुकने के लिए जगह दे देता है। अरे बेटी, रो नहीं तुम, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। अगले दिन अंकल जी, आज से दोनों वक्त का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूँगी। अब आपने मुझे घर में रखा है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊं। देखते ही देखते चंद ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है।
अरे जिस बहू की तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा था, मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं। हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। उसके बाद कालू कौआ और टुनटुनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कड़कनाथ सेठ अपने इकलौते बेटी की शादी के लिए महंगे जेवर और 36 पकवान बनवाता है। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पक्षी महंगे तोहफों के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका कड़कनाथ सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोलता है, अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने आई है, क्या बात है? आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला। बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हरिया काका पड़ोस के पक्षियों को बुला लाते हैं। सभी पक्षी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ये क्या हो गया? भाई साहब का तो पूरा घर खाली हो गया। रात में उनके घर में आए हुए इतने सारे तोहफे सब कहाँ चले गए? और इतना दरवाजा पीटने के बाद भी ये भाई साहब और कालू आखिर जाग क्यों नहीं रहे हैं? और इनकी नई बहू कहाँ चली गई? हाय, कोई पानी डालो इनके ऊपर, पहले इन्हें होश में तो लाओ, बाकी की कहानी तो ये खुद सुनाएंगे। फिर सभी पक्षी कड़कनाथ सेठ और कालू को होश में लाते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप लोग सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई साहब, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे? और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर भी खाली पड़ा है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूँ गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, अरे वो तो एक लुटेरी दुल्हन थी जो पूरा प्लान बनाकर आई थी और मेरा सारा रुपया पैसा और धन दौलत लूट कर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा? उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद पासी के जंगल के पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या आज ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है? शहर से आए हुए 1 करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी सी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज, ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो। अरे क्या पता हमारे जंगल के किसी पक्षी का भविष्य ही संवर जाए। देखते ही देखते बंटी कबूतर से जंगल की सभी चिड़ियाएं मिलने आने लगती हैं। बंटी कबूतर सभी चिड़ियाओं में से सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम टूनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, पक्षियों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की जरूरत थी, जो कि टूनी से मिलने के बाद पूरी हो गई है। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालकिन मेरी पत्नी होगी। वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई जो अभी अभी शादी में पहुँचा है, वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले, उसके बाद ही मैं फेरे लूंगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू आकर दुल्हन बनी टूनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। अरे भाग क्या रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया? और कितने नाम बदलोगी? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उसके बाद बंटी कबूतर सभी पक्षियों को टुनटुनी के बारे में बताता है। पक्षियों, ये जो दुल्हन टूनी है, इसका नाम कोई टूनी वूनी नहीं है। यह एक लुटेरी दुल्हन है जो अमीर और पैसे वाले पक्षियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। उसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौए को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसके कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस तभी से मैंने इस
इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का निश्चय किया और अखबार में एक विज्ञापन निकाला। मैं जानता था कि ये जरूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू को उसके घर से अपना लूटा हुआ रुपया और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।